नमस्कार बच्चों। आज से हम जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होगा 1 जून को, उसका सिलेबस करेंगे। और सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर के साथ पास हो, ये आपको शुभकामनाएं। और मित्रों, इस सिलेबस के अंदर हमको कोई भी टॉपिक गहराई में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ना है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे गहराई में नहीं पूछेंगे, हमसे इतना ही पूछेंगे कि इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। तो हमको आराम से करना है और बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो हम आज से बीएसटीसी का जो सिलेबस है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ राजस्थान। मतलब राजनीति के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। और हमारे बीएसटीसी के सिलेबस में राजस्थान की राज्य व्यवस्था ही है, भारत का हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो राजस्थान की राजनीति पढ़ेंगे तो राजस्थान की सरकार या राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कितने भाग हैं। जैसे हमारी जो किताब होती है उसके अंदर भी तो चैप्टर अलग अलग होते हैं ना। भाई आप 12वीं पास करके आए हो तो आपकी किताब में भी तो चैप्टर, किसी किताब में 10 चैप्टर होंगे, किसी में 12 होंगे, किसी में 13 होंगे। उसी प्रकार हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब थी उसके अंदर 22 चैप्टर थे, उनको हम बोलते हैं, कितने भाग हैं, 22 भाग। और अनुच्छेद कितने थे, 395। अब संशोधन करके इनको ज़्यादा लिखा जाता है, लेकिन हमको 395 ही ध्यान रखना है क्योंकि गहराई में तो हमको जाना ही नहीं है। तो आर्टिकल्स कितने हैं, 395। और अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स कितने हैं। जब संविधान बना था तब तो 8 थी, लेकिन अब शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 हैं। तो हमको इतना ही ध्यान रखना है कि ये संविधान नाम की एक किताब है, उसमें 22 चैप्टर हैं, उसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब ये तो पूरे भारत की किताब है, हमें पढ़ना है राजस्थान के बारे में। तो ये 22 चैप्टर हैं, उनमें से हमारा राजस्थान किस चैप्टर में है, भाग 6 में, चैप्टर 6 में है। और कितने अनुच्छेद में है, अनुच्छेद या आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक हमारा राजस्थान है। और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन आ जाए तो 4 ऑप्शन में अगर 152 से नीचे के अनुच्छेद आ जाएं या 237 से ऊपर के अनुच्छेद आ जाएं तो वो तो हमको देखना ही नहीं है। हमको देखना है अगर 3 ऑप्शन इनसे बाहर आ जाए, 1 ऑप्शन इनके अंदर आ जाए तो क्वेश्चन तो अपना वैसे ही सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हमें कितना पढ़ना है, 152 से 237 तक। एक तरीका तो ये होगा अपना क्वेश्चन सही होने का। तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट किस चैप्टर में है, 6 में, और किन अनुच्छेद में है, 152 से 237 तक। अब देखो, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, उसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन हम भारत सरकार के बारे में पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे राजस्थान की सरकार के बारे में। तो राजस्थान की सरकार के भी 3 ही अंग हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर, और न्यायपालिका जुडिशरी। कार्यपालिका के अंदर हमने अनुच्छेद कितना पढ़ा हमारे राजस्थान के लिए, भाग 6 में 152 से 237 तक। तो कार्यपालिका होगी अपनी 152 से 167 तक, याद रखना है। 168 से 213 तक अपनी विधायिका होगी और 214 से 237 तक अपनी न्यायपालिका होगी। अब देखो, जो विधायिका होती है, लेजिस्लेचर होती है, उसका काम है कानून बनाना, कानून बनाना। और उस कानून का अगर कोई पालन नहीं करे बाद में
तो लोगों को अलग अलग प्रकार की सज़ाएं मिलती है। तो वो कानून बनाता कौन है? विधायिका बनाती है। फिर कार्यपालिका का काम क्या होता है? उस कानून को लागू करना। लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका का काम होता है उस कानून की समीक्षा करना। समीक्षा करना मतलब ये है कि जो आपने कानून बनाया है और जो लागू किया है वो अपने संविधान के अनुसार है या नहीं है, मतलब नियमों के अनुसार सही है या नहीं है। सही है तो ठीक है, सही नहीं है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब देखो दोस्तों, तो ये तो हो गया इनका काम। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम कानून की समीक्षा करना। अब हम देखते हैं कि ये जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, इसके अंदर कौन कौन होते हैं। तो इसके अंदर एक तो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और एक होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये तीन तो होते हैं किसके अंदर? कार्यपालिका के अंदर। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। अब देखो महाधिवक्ता क्या होता है, अगर कोई पूछे तो एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। दोस्तों हमारे गांव के अंदर भी अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो पुलिस केस होता है और होता है, फिर मामला कोर्ट में जाता है तो हमको वकील करना पड़ता है। तो जनरली तो ये छोटे वकील होते हैं और ये छोटे केस होते हैं। अगर कोई राजस्थान सरकार का बड़ा केस होता है तो वो कौन लड़ता है? एडवोकेट जनरल लड़ता है। तो ये राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है कौन? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। अब बात करते हैं विधायिका के अंदर कौन कौन होते हैं। तो अगर केंद्र में बात करें तो विधायिका के अंदर अपनी क्या होती है? संसद होती है, पार्लियामेंट होती है। मतलब संसद, पार्लियामेंट, और उसके अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होता है अपना लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के अपना क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। लेकिन हमें भारत का पढ़ना ही नहीं है, हम बात करेंगे राज्य की। राज्य में विधानमंडल होता है और विधानमंडल को लेजिस्लेचर बोलते हैं, और ये भी दो भागों में बटा हुआ है। किसी राज्य में विधानसभा है, किसी राज्य में विधान परिषद है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों हैं। हमारे राजस्थान में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। हमारे विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, विधान परिषद को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राजस्थान में विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात करते हैं न्यायपालिका की, जुडिशरी की। अनुच्छेद अपने 214 से 237 तक न्यायपालिका की बात की गई है संविधान की किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में। तो हमारे राजस्थान के अंदर क्या है? सबसे बड़ा न्यायालय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय होता है, और ये 214 से लेकर के 232 तक है। इससे नीचे जो अपने डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके अंदर कोर्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। मतलब हाई कोर्ट के अधीन जो न्यायालय होते हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, इंग्लिश में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, या इन्हीं का नाम होता है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये होते हैं 232 तक तो हाई कोर्ट हो गया, 233 से 237 तक क्या हो गया अपना? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। तो देखो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा। हमने राजस्थान सरकार के बारे में पढ़ा। तो हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 में राजस्थान सरकार के बारे में, राज्य के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 152 से 237 तक हम इसके अंदर बात करेंगे, इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 152 से 167 कार्यपालिका, 168 से 213 विधायिका और 214 से 237 न्यायपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। विधायिका में अपने राज्य में आता है विधानमंडल और अपने राजस्थान में है विधानसभा। और न्यायपालिका में अपने राजस्थान में हाई कोर्ट है सबसे बड़ा, और उसके अधीन है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय।
अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे और हम पढ़ना शुरू करेंगे। राज्यपाल, गवर्नर। देखो मित्रों, राज्यपाल गवर्नर की हम बात करेंगे। इसके बारे में हम बेसिक पूरा पढ़ेंगे और इतना ही एग्ज़ाम में आता है, आप तो बस ध्यान से पढ़ो। केंद्र सरकार में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, प्रेसिडेंट की होती है, वही स्थिति अपने राजस्थान सरकार में राज्यपाल की होती है, गवर्नर की होती है। मतलब जो काम सेंटर में राष्ट्रपति करता है वही काम स्टेट में कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, संविधान की जो किताब है, उसके अंदर सबसे जो बड़ा माना गया है वो किसको माना गया है, राज्यपाल को। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। यह राज्य का मुखिया, हेड ऑफ स्टेट होता है। ये बात किस में मानी गई है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मानी गई है। अब देखो, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। मतलब हमारी संविधान की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, उसके अंदर तो इसको हेड ऑफ स्टेट माना गया है। मतलब सबसे बड़ा राज्यपाल को ही माना गया है राज्य के अंदर। लेकिन कार्यपालिका में ये नाम मात्र का प्रधान होता है। तो फिर वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। क्यों? जैसे मान लीजिए हमारे घर में, समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, वैसे नहीं, ऐसे मानते हैं कि पिताजी की ज़्यादा चलती है। सभी बाहर के लोग भी यही सोचते हैं कि जो भी पिताजी है वही है उनके घर में सर्वे सर्वा सब कुछ करने वाला। लेकिन कई घरों में ये भी तो होता है कि बाहर के लोगों को तो ऐसा लगता है कि पिताजी की चलती है, लेकिन घर के अंदर पिताजी की नहीं चलती है, माताजी की भी चल सकती है या और किसी की भी चल सकती है। वैसे ही अपने संविधान में तो ये माना गया है कि राज्यपाल ही हेड ऑफ स्टेट होता है। लेकिन रियल में अगर देखें तो ये नाम मात्र का प्रधान होता है। राज्यपाल की शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग होता है वो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ठीक है। इसीलिए तो जो सरोजनी नायडू है उसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। मतलब दिखने में तो ऐसा लगता है कि इसके पास सब कुछ सुख सुविधाएं, सारी पावर, सब कुछ है, लेकिन ये केवल दिखता ही है। रियल में ये सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। ये खुद कुछ भी नहीं कर सकता है। वास्तविक प्रयोग तो मुख्यमंत्री करता है, चीफ मिनिस्टर ही करता है। अब सरोजनी नायडू कौन है? ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। कहाँ की राज्यपाल थी ये? उत्तर प्रदेश की। पट्टाभी सीतारामैया ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का काम अतिथियों का सत्कार करना है, उनकी मेहमान नवाजी करना है, आदर सत्कार करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।